मैं थोड़ा पुराना टाइप का मास्टर हूँ। एक खेत में जानवर है और मजदूर है। तो जानवर है और कौन है? इस तरह मजदूर है। ठीक है, मजदूर है। कह रहा है इनके गणना करने पर दोनों के सिर मिलाकर 120। ये प्रश्न ऐसे हैं जो अक्सर आपको देखने को मिल जाते हैं आपकी बुक्स में भी और आपके एग्जाम्स में भी। प्यारे साथियों, मैथमेटिकल रीजनिंग आपकी रीजनिंग में एक टॉपिक है जिसमें गणित के जैसे सवाल पूछे जाते हैं और ये सवाल गणित में आपने कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं, उसके बाद भी आपके पेपर में कहीं ना कहीं एक आध सवाल देखने को मिल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, आज मैंने यहाँ पर कुछ प्रश्न लिए हैं। ये प्रश्न ऐसे हैं जो अक्सर आपको देखने को मिल जाते हैं आपकी बुक्स में भी और आपके एग्जाम्स में भी। आइए जुड़िए, देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से केवल एक बार हाथ मिलाता है, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे? हैंडशेक वाला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूं कि देखिए 10 व्यक्ति हैं इस मीटिंग में, तो टोटल 10 लोग हो गए। हाथ मिलाने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है? कि सर 2 की। वो बात अलग है, दोस्ती यारी में 4-6 लोग एक साथ हाथ मिला लेते हैं, लेकिन जनरली 2 ही लोगों की जरूरत होती है। तो 10 लोगों में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने के तरीके 10C2 हो गया। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा होगा। तो बस इसको 10 को 2 बार डिक्रीज कर दीजिए, यानी कि 10 गुणा 9 हो गया, और 2 को रेज कर दीजिए, यानी कि 1 से शुरू करें 2 तक पहुंचा दें। 2 से कट जाएगा 5 बार, है ना। 9 पंजे 45, यानी कि कुल कितने हैंड शेक किए गए? तो 45 किए गए। 45 ऑप्शन ए में आपको गिवन भी है, करेक्ट आंसर बन जाता है। एक ऐसा ही सवाल गिफ्टों को देने के, गिफ्ट उपहार देने से रिलेटेड भी बनता है। मैंने अगला ही सवाल वो रखा है। कह रहा है एक पार्टी में 21 लोग इकट्ठे हुए, प्रत्येक ने एक दूसरे को एक उपहार दिया हो, मीन्स गिफ्ट दिया हो, तो उस पार्टी में बांटे गए कुल उपहारों की संख्या कितनी है? अब देखिए बेसिकली क्या होता है कि हाथ मिलाने का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, उपहार देने का अलग। जैसे दीपावली पर मैं आपको उपहार दूं, एक सिलसिला चलता है, उपहार बढ़ते हैं। तो मैं, जैसे हम 20 दोस्त इकट्ठे हैं, यहाँ पर कितने हैं सर? 21 है। तो मैं खड़ा हूँगा सबसे पहले, इन 21 में से मैं खड़ा हो गया, तो मैं कितने लोगों को उपहार दूंगा? कि सर 20 लोगों को दूंगा, है ना। ऐसे ही फिर मैं बैठ जाऊंगा, फिर दूसरा व्यक्ति खड़ा होगा, वो कितने लोगों को उपहार देगा पता है? वो भी 20 ही लोगों को उपहार देगा, क्योंकि देना तो सबको एक दूसरे को है। तो 21 व्यक्ति हैं, हर एक व्यक्ति को 20 लोगों को उपहार देने की जरूरत पड़ रही है। हर एक व्यक्ति 20 लोगों को उपहार दे रहा है और टोटल है 21 व्यक्ति। तो 21 गुणा 20 यानी कि 420 उपहार बांटे जाएंगे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको, है कि नहीं? समझ में आई बात कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखें। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत देखते हैं आप लोग। क्या है? एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है। यदि इनके सिरों को गिना जाए तो 200 है, यदि टांगों को गिना जाए तो 580। कबूतरों की संख्या बताओ। आप लोग भाई इस समय गणित पढ़ रहे हो सकता है मुझसे पहले आंसर दे दो। तो चलिए मैं सामने से एक बार हट जाता हूं, आप पॉज करिए और आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने किया होगा। मैं थोड़ा पुराना टाइप का मास्टर हूं। मैं कैसे करता हूं? कह रहा है एक चिड़ियाघर में खरगोश है। के फॉर खरगोश नहीं, के फॉर खरगोश मत रखो, आर फॉर रेबिट और के फॉर कबूतर, ऐसे कर लेते हैं। ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, चलो कोई बात नहीं है। मैंने कहा एक्स हमने मान लो खरगोश मान लिए, खरगोश या कबूतर मान लो, कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कबूतर हमने एक्स मान लिए, खरगोश हमने कितने माने हैं? खरगोश हमने मान लिए वाई। इन सभी के सिरों की संख्या बताई गई 200, और यदि टांगे गिनी जाए, कबूतर की होती हैं 2 तो 2x हो जाएगा, और इसकी होती है 4, तो ये 580 के बराबर आनी चाहिए। 2 कॉमन निकाल दूंगा तो यहाँ 2 बचेगा, 2 का भाग 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 0। ठीक है, अभी चिन्ह बदल दूंगा, तो चिन्ह बदलने के बाद आप नोटिस करिए -x से +x कट गया, ये माइनस का 2y से माइनस का y कटेगा, माइनस y बचेगा। माइनस के 290 में से 200 जाएंगे तो माइनस के 90 बचेंगे। अच्छा, y मतलब खरगोश है 90, हमें चाहिए थे कबूतर, तो भैया 90 y की जगह रखो, उधर ले जाकर 200 में से माइनस कर दो, 110 आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए एक और मैंने ऐसा ही सवाल आपके सामने रखा है, आप कोशिश करें कि खुद कर पाए। मैं एक बार सामने से हट जाता हूं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। उम्मीद करता हूं आपने कमेंट किया होगा। अभी इसे देखिए, एक खेत में जानवर है और मजदूर है। तो जानवर है और कौन है? इस तरह मजदूर है। ठीक है, मजदूर है। कह रहा है इनके गणना करने पर दोनों के सिर मिलाकर 120 है। माना ये x है, ये y है, इनके सिर जोड़े जाएं तो कितने आ रहे हैं? 120 आ रहे हैं। पैर गिने जाएं तो उनकी 340 है। जानवर के 4 पैर होते हैं, मजदूर के 2 पैर होते हैं।
इनके पैर 340 आ रहे हैं। अभी 2 कॉमन निकाल दूंगा तो 2 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 2 एकम 2 होगा, 2 सत्ते 14, 170 होगा। चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस हो जाएगा, -2x में से x किया तो -x बचा, ये माइनस का y, ये प्लस का y तो कट जाएगा, माइनस का 170 इसमें से घट जाएगा, मतलब इसमें से ये घट जाएगा, तो ये बचेगा -50, है ना। तो x हमने क्या माना था, जानवर, उसने जानवर ही पूछे हैं, डायरेक्ट निकल के आ गए 50, ऑप्शन बी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, अब चींटी आ गई है भाई चढ़ने के लिए। ये क्वेश्चन भी बड़ा फेमस है, आप देखते हैं इन्हें। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक चींटी 20 मीटर ऊंचे लकड़ी के बांस पर चढ़ती है। एक 20 मीटर ऊंचा लकड़ी का बांस है जिसकी लंबाई है 20 मीटर, 20 मीटर, ठीक है। वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ती है, तो पहला मिनट लगाया, 2 मीटर चढ़ गई, 2 मीटर पर पहुंच गई चढ़कर, और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाती है, नीचे फिसल गई 1 मीटर, तो 2 मीटर में से 1 मीटर फिसलेगी तो 1 मीटर ही पर पहुंच जाएगी कि नहीं। इसका मतलब 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ी, अगले मिनट में 1 मीटर फिसली, तो इफेक्टिवली 2 मिनट में 1 मीटर ही चढ़ पाई। क्या वो 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ पाई कि नहीं चढ़ पाई? कि हाँ सर, बिल्कुल 1 मीटर ही चढ़ पाई 2 मिनट में। कह रहा है आगे भी इसी प्रकार क्रम जारी रहे तो वह कितने मिनट में बांस के शीर्ष पर पहुंच जाएगी, टॉप को टच कर लेगी। अब सुनिए, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। जो आपकी बांस की लंबाई है ना 20 मीटर, आपको उस 20 में से उसकी पहली छलांग, किसकी, चींटी की, 20 मीटर बांस पर चढ़ रही है, 2 मीटर पहले चढ़ती है ना, वो पहली छलांग 2 मीटर की माइनस कर देनी है, यानी कि हमको पहले 18 मीटर चढ़ाना है। चलिए चढ़ाते हैं। देखो 1 मीटर चलने में 2 मिनट लगे, तो पता है आपको कितना चढ़ाना है, 18 मीटर। तो 18 मीटर चढ़ने में 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ने में 2 मिनट लग रहे हैं, 18 मीटर चढ़ने में 36 मिनट नहीं लगेंगे, दुगने, 1 का दुगना 2, 18 का दुगना 36, 36 मिनट में 18 मीटर चढ़ गई। लेकिन लास्ट में उसको 2 मीटर और भी चढ़ाना है, और वो 2 मीटर 1 मिनट में चढ़ेगी, और जैसे ही 1 मिनट आप इसमें जोड़ोगे तो ये 37 मिनट हो जाएंगे। तो वो 37 मिनट में कितने मीटर, 1 मीटर इसमें जोड़ दीजिए, सॉरी 2 मीटर इसमें जोड़ दीजिए, 20 मीटर की शीर्ष पर पहुंच जाएगी। ऑप्शन 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 37 मिनट, ऑप्शन सी में गिवन है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अब सवाल ये आता है कि सर आपने पहले क्यों घटाया? पहले इसलिए घटाया क्योंकि लास्ट वाली स्टेप में हम उसे ना वही 2 मीटर चढ़ाएंगे, क्योंकि बाद में उसे फिसलाएंगे नहीं, वो फिसलेगी नहीं। कि फिसलेगी तो सर वो है, फिसलती रहे, हमें क्या मतलब है, हमें तो शीर्ष तक टच कराना था ना, तो हमने उसे टच करवा दिया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं मैथमेटिकल रीजनिंग से। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आप देखते हैं परीक्षा में, +1 अंक हर सही उत्तर के लिए, मतलब 1 अंक मिलेगा हर सही उत्तर के लिए, -0.25 हर गलत उत्तर के लिए, मतलब नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी -2.5 की, यानी कि 1/4 की। विवेक ने 78 सवालों को हल किया और 60.5 अंक प्राप्त किए। उसने कितने गलत उत्तरों का चयन किया था, ये हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को यदि आप ऑप्शन से करते हैं ना, बड़ी आसानी से हो जाता है। उसने पूछा उसने कितने गलत उत्तर किए, तो हमने कहा ए ऑप्शन, यानी कि 14 गलत किए। यदि उसने टोटल 78 सवाल किए थे, उसमें से 14 गलत वाले घटा दूं, 14 गलत वाले घटा दूं, तो 8 में से 4 गए, 4 बचे, 7 में से 1 गए, 6, 64 सही किए होंगे मेरे हिसाब से, 64 सही किए होंगे मेरे हिसाब से। यदि उसने 14 गलत किए तो टोटल 78 में से 14 घटा दो, 64 सही किए होंगे। अच्छा 64 सही किए होंगे तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, 1 नंबर ही तो मिलता है, तो 64 सही के लिए 64 नंबर सीधे सीधे मिले होंगे उसको कि नहीं मिले होंगे, मार्क्स की बात कर रहा हूं। लेकिन यदि उसने 14 गलत किए हैं तो इन 14 के नंबर भी तो कटे होंगे उसके। यदि उसने ये 14 गलत किए हैं तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हुई होगी, 4 का भाग मतलब 1/4 कर दो 14 का, यानी कि नंबर कितने बचे पता है आपको, 4 तिया 12 बचे 2.5, 4 पंजे 20। तो अब आप इस 3.5 को इसमें से घटा दो, किसमें से, 64 में से, क्योंकि गलत वालों के मार्क्स घटेंगे कि नहीं घटेंगे, उसने जो प्राप्त किए हैं उसमें से कितना बचेगा। तो सर यहां पर आप 0 लिखोगे, हासिल लोगे, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 3 गया 0, इधर 6, 60.5। क्या प्राप्त किए गए अंक सही में 60.5 है? हाँ, मैच कर गया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए, हम लोग कुछ अंतराल के बाद ऐसी वीडियोस को लेकर आते हैं।